की छाव में मैं अब तक आपने देखा, विद्या बुआ सुमन और करण की शादी की हर रस्म को सफलता से अपशगुन में बदल देती है। लो, ये भी चूड़ी टूट गई। इस तरह चूड़ी टूटना बहुत अशुभ होता है। घर में हो रहे अपशगुनों को टालने के लिए पंडित जी अखंड दीपक की पूजा करते हैं। अब मैं यहाँ अखंड दीपक जलाऊंगा। अगर वो दीपक 24 घंटे तक अखंड जलता रहा तब आप निश्चिंत होकर शादी कर सकते हैं, अन्यथा शादी करना उचित नहीं होगा। पंडित जी द्वारा जलाए गए अखंड दीपक को विद्या बुआ बुझा देती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार वो बच के निकल नहीं पाती और पूरे परिवार के सामने कार्तिक उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश कर देता है। चूड़ियाँ तोड़ने के लिए मुझे विद्या जी ने पैसे दिए हैं। विद्या की इस गिरी हुई हरकत से बेहद नाराज दादी उसे घर से निकलने के लिए कहती है। बीच इसी वक्त ये घर छोड़ के निकल जा। अब आगे। बुआ जी प्लीज मत जाइए। दादी जी को हम मना लेंगे। दादी जी ने आपको गुस्से में जाने के लिए कह दिया है और देखिएगा जब उनका गुस्सा उतर जाएगा तो उन्हें बहुत पछतावा होगा। आप प्लीज मत जाइए। बस सुमन, बस और कुछ मत बोलो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मेरा अपराध माफी के लायक नहीं है सुमन, मुझे मत रोको। नहीं बुआ जी, गलती का एहसास हो जाने पर वो गलती रहती ही नहीं है। बस सुमन, मैंने इस घर के साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। और अब तो अम्मा जी ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब किस अधिकार से मैं यहाँ रह सकती? नहीं सुमन, मुझे मत रोको। चले जाओ यहाँ से। दादी जी, बुआ जी को जाने से रोक लीजिए। वो इस घर की बेटी हैं। उन्हें इस तरह अपमानित करके मत निकालिए। उन्हें बहुत पश्चाताप हो रहा है। उन्हें माफ कर दीजिए। सुमन बिटिया, मैं आज तक विद्या को नहीं समझ पाई तो तुम क्या समझोगी? उसे कोई पछतावा नहीं हो रहा है। पिछली बार भी उसने सुधरने का नाटक किया था। मेरी सुमन कहकर पूरे घर भर में चहक रही थी और आज देख लिया ना क्या किया। सुधरने की आड़ में हम सब लोगों के पीठ पे खंजर भोंक रही थी। विद्या की गलती माफी के लायक नहीं है। नहीं दादाजी, इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता। उन्हें सचमुच अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। हम लोग अपशगुनों से डर रहे थे ना। इससे बड़ा अपशगुन और क्या हो सकता है कि हमारी शादी में इस घर की बेटी को घर से निकाला जा रहा है। हाँ दादाजी, ये अच्छा नहीं लगता है। ऐसे शादी के घर में कोई दुखी होकर बाहर चला जाए।
अम्मा जी, हम जा रहे हैं। बाबूजी, मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुमन, तुमसे तो मैं माफी मांगने के भी लायक नहीं हूं, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी और करण की शादी बड़े धूमधाम से हो और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलती हूँ। बुआ जी, मत जाइए, हमें आशीर्वाद दिए बिना प्लीज मत जाइए। हाँ, आपके पाँव पड़ते हैं बुआ जी। रुक जाइए बुआ जी, मत जाइए। दादी ने जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। वो आपकी माँ है, माँ की बात का इस तरह बुरा नहीं मानते। मत जाइए। देख लिया विद्या, देख लिया विद्या, सुमन का बड़प्पन। तू इसका घर उजाड़ना चाहती थी ना, लेकिन इसके दिल में तेरे लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है, कितना अपनापन है। आज तेरे इस घर से जाने का दुख सबसे ज्यादा सुमन को हो रहा है। आज सिर्फ सुमन की वजह से मैं तुझे इस घर में रहने की इजाजत दे रही हूं। अपना सामान ले और कमरे में जा। सुमन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? सुमन, तुम सचमुच महान हो। तुम्हारा दिल बिल्कुल सोने जैसा है। तुम कितनी पवित्र हो सुमन, और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैं तुम जैसी भली लड़की से बदला लेने का सोच रही थी। सुमन, सुमन, मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। नहीं सुमन, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत रुलाया है ना। आज के बाद मैं तेरी इन आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरे सारे आंसू वो मुझे दे दे और मेरी सारी खुशियां वो तेरी झोली में भर दे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी मांगने के लायक भी नहीं है, पर जिस तरह से अम्मा और सुमन ने हमें माफ कर दिया है, मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी मुझे माफ कर देंगे। कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। श्याम बहादुर, सामान ले जाओ। क्या बात है भैया, बुआ जी तो एकदम ही बदल गई। चलो बदली तो सही है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। ना विद्या ने वो अपशकुनों का चक्कर चलाया होता, ना उसका हृदय परिवर्तन होता। चलो भाई, जो होना था वो तो हो चुका है। अब सब लोग शादी की तैयारियों में जुट जाओ।
करण और सुमन की शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए। क्यों? कार्तिक जी, सुमन जी, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। किस बात के लिए? अगर आपने बुआ जी के षड्यंत्र का पता नहीं लगाया होता तो हमारी और करण जी की शादी शायद टूट जाती। आपने हम पर और करण जी पर जो एहसान किया है, हम किसी भी तरह वो एहसान नहीं चुका सकते। हम बस दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं सुमन जी? एहसान, शुक्रिया, ये सारे शब्द घर में सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अगर अपने घर के लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूं, तो मेरा फर्ज है। आपकी और करण की खुशियों को बचाकर मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं करण का बड़ा भाई, इस घर का बड़ा बेटा, मैंने इस घर की खुशियों को बचाया क्योंकि इस घर की खुशियां आप दोनों से जुड़ी। हमें माफ कर दीजिए कार्तिक जी, हमारा वो मतलब नहीं था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे और करण से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। और आप इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। आप और करण बस एक सुखद भविष्य और एक खुशहाल जिंदगी का स्वागत कीजिए, और इस खुशहाल जिंदगी पर गम का एक भी बादल मैं मंडराने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। अब जब कार्तिक भैया ने वादा दे दिया है तो चिंता किस बात की, है ना भैया? चुप हो जाओ विद्या, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरी पत्नी का हृदय परिवर्तन कर दिया। आखिरकार सुमन की मासूमियत ने तुम्हारे दिल के मैल को मिटा दिया। ना 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 ना, रोको मत। इन पश्चाताप के आंसुओं को बह जाने दो, मन हल्का हो जाएगा तुम्हारा। उफ, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसा मूर्ख पति मेरे पल्ले पड़ गया। ये कोई पश्चाताप के आंसू नहीं है, ये आंसू तो उस अपमान की आग के हैं जिसमें सुमन की वजह से मैं झुलस रही हूँ। मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। आज उस सुमन की वजह से अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल रही थी। मेरे ही घर में मेरा ही अपमान, जी मैं नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। तो बस सही समय का इंतजार है। सही वक्त आते ही ऐसा वार करूंगी कि अगला पिछला सारा हिसाब एक ही बार में चुकता हो जाएगा। मेरा असली खेल तो अब शुरू होगा। हेलो जी, प्रणाम। क्या आप लोग आज आ रहे हैं? जी जी, कौन कौन आ रहा है? अच्छा, वो भी आ रही है। ठीक है, तब तो बहुत मजा आएगा। जी जी, प्रणाम। चाची जी को जब पता चलेगा कि नंदिनी आ रही है तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। उनको अभी जाकर बताती हूँ। कार्तिक बेटा, देखो पिंकी की शादी की लिस्ट है, यही देकर सामान मंगवा लेना। अच्छा है ना माँ, दोबारा लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने तुमने पिंकी की शादी में की थी उसका फल हमें करण की शादी में हो रहा है। चाची जी, अरे गुड्डी, दिल से की गई हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती कार्तिक। चाची जी, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ।
खुशखबरी? हाँ, आपके भैया भाभी पहुंच रहे हैं। अच्छा, और उनके साथ वो भी आ रही है जिससे आप कार्तिक की शादी करवाना चाहती हैं, आपकी भाभी की बहन नंदिनी। कार्तिक, हम सब के मन में तुम्हारी होने वाली दुल्हनिया देखने की बहुत इच्छा थी और आज शाम को हम सबकी वो इच्छा पूरी होने वाली है और साथ ही साथ तुम्हें भी तुम्हारी होने वाली दुल्हनिया के दर्शन हो जाएंगे। इसका मतलब नंदिनी आ रही है? लीजिए, तो इतनी देर से और मैं क्या कह रही हूँ चाची जी? और मेरा दिल कहता है कि कार्तिक और नंदिनी एक दूसरे को जरूर पसंद कर लेंगे। और अब तो इस घर में एक के बाद एक शहनाइयां गूंजेंगी। तब करण की शादी हो रही है, फिर कंचन की शादी होगी और लगे हाथ चाची जी कार्तिक की शादी भी करवा ही दीजिए। और मैं चली घर में सबको ये खुशखबरी सुनाने। सुन लिया, नंदिनी भी आ रही है। नंदिनी आ रही है ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? मैंने तो सुलक्षणा से इस रिश्ते के बारे में बात भी नहीं की कार्तिक। अब सब लोग अगर उससे पूछेंगे तो वो क्या सोचेगी? ये सब तेरी वजह से हो रहा है कार्तिक। तूने तो सबके सामने उस दिन कहा कि मैं तेरी शादी सुलक्षणा की बहन से करवाना चाहती हूँ। अरे मुझे क्या पता था? मैं तो किसी भी तरह आपको रोकना चाहता था, इसलिए मेरे मन में जो आया मैंने कह दिया। वरना आप मेरी और सुमन की शादी की बात सबके सामने कहने वाली थी। अब क्या करें कार्तिक? माँ, इसमें चिंता की क्या बात है? आप सुलक्षणा मामी से कह दो ना कि गलती से इस रिश्ते की बात घर में छिड़ गई है। किसी भी तरह मुझे इससे बचा लो, मुझे इस चक्कर में फंसने से बचा लो प्लीज। तैयारी पूरी हो गई ना? हाँ अम्मा, सब तैयार है। ले आओ बेटा, वहां रखो। कंचन बिटिया, जाओ सुमन को ले आओ। जी दादी। सुनिए सुनिए, सब ध्यान से सुनिए। आज यहाँ वो आ रही है जो इस घर की बड़ी बहू बन सकती है। यानी कि कार्तिक की पत्नी। जी हाँ, जिस लड़की से कार्तिक के रिश्ते की बात चल रही है वो आज यहाँ आ रही है। मतलब कि चाची जी की भाभी की छोटी बहन। याद है ना, चाची जी ने कहा था कि वो अपनी भाभी की छोटी बहन से कार्तिक की शादी करवाना चाहती है। तो वो मामा मामी के साथ आज यहाँ आ रही है और उसका नाम है नंदिनी। अरे बहू, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, वाकई बहुत अच्छी बात है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो कार्तिक और नंदिनी की चट मंगनी और पट ब्याह करा देंगे। कैसे हम संभालें इस बात को? एक तरफ कार्तिक इस रिश्ते को मना कर चुका है और परिवार नंदिनी के आने से रिश्ते को पक्का समझे हुए है। नंदिनी को तो इस बात का पता भी नहीं, कहीं उसके आने पर किसी ने बात छेड़ दी तो।